सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, ऐतिहासिक निर्णय। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसा ही निर्णय था जो प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित था। जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे अभी जो पिछले कल एक दो दिन पहले जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, वह प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित है और यह मुद्दा अभी चर्चा में है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर अच्छा न लगे तो आप अपनी पूरी भड़ास निकालिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित वाद अर्थात केस। लेकिन एक मिनट, इससे पहले हम लोग जरा अनुच्छेद 16 पर एक नजर डालें। संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता, यह एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अब क्या है, इसी का एक प्रोविजन है आर्टिकल 16(4), जिसमें यह कहा गया है कि भले ही लोगों को अवसर की समानता, लोगों के लिए अवसर की समानता की सुनिश्चितता होनी चाहिए और यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर राज्य को लगता है, राज्य मतलब सरकार को लगता है कि पिछड़े वर्ग को या पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग का मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कोई पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अगर आवश्यक हो तो राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रोविजन बना सकती है। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 16(4) आरक्षण के लिए एक आधार तैयार करता है। अब आइए देखते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन यह कब शुरू हुआ और नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद का उससे क्या संबंध है। आज हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह जो प्रमोशन में रिजर्वेशन जो शुरू हुआ, यह कब? यह शुरू हुआ नेहरू के काल से, 1955 से ही, जबकि 77वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत SC ST को नौकरी में, जो नौकरी में ऑलरेडी हैं, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन, आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। यही शुरुआत है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के प्रावधान की शुरुआत यहीं से है। अनुच्छेद 16 में 4A का जोड़ा जाना और इसके तहत प्रमोशन में रिजर्वेशन दिए जाने का प्रावधान बनाया गया। किसके लिए? SC ST के लिए। पुनः 2000 में 81वां संशोधन लाया गया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, क्या जोड़ा गया? SC ST के लिए आरक्षित सीट नहीं भरे जाने पर अगले वर्ष की कुल सीटों में इसकी गिनती नहीं। यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रिजर्वेशन के संबंध में इंदिरा साहनी केस में जो निर्णय आया था उसमें कहा गया था कि आरक्षण तो दिया जाना सही है, लेकिन आरक्षण किसी भी स्थिति में जितनी वैकेंसी है उसके 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो 81वां संशोधन लाया गया उसके तहत एक बार फिर अनुच्छेद 16 में 4B जोड़ा गया और कहा गया कि SC ST के लिए जो आरक्षित सीट होगी, चाहे वह नौकरी में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात हो, उसके तहत सपोज अगर इस वर्ष, अगर हम मान ले 2021 में SC ST के लिए जो आरक्षित सीट है वह नहीं भरी जा सकी, कुछ सीटें रह गई और अगले वर्ष पुनः वैकेंसी आनी है, उसमें भी SC ST को रिजर्वेशन मिलना है, तय है, बिल्कुल फिक्स है ये बात। तो अब अगले साल यह ध्यान रखना तो है ही कि रिजर्वेशन दिया जाना है जो वैकेंसी आई है, लेकिन वह रिजर्वेशन 50% से अधिक न हो कुल वैकेंसी का। तो 50% से अधिक न हो रिजर्वेशन, इसकी जब काउंटिंग हो उसमें इस साल के उन सीटों की संख्या जो बची रह गई उसको काउंट नहीं करना है। अगले वर्ष जो वैकेंसी आएगी उसमें भी SC ST को रिजर्वेशन देना है। तो
इस साल जो सीटें बची रह गई आरक्षित सीटें उनके लिए, उसको जोड़कर, और तब यह नहीं देखना है कि कुल रिजर्वेशन 50% से अधिक तो नहीं हो गया। यह जोड़ा गया 81वां संशोधन 2000, सन 2000 में 81वां संशोधन के द्वारा, और इसके तहत 4B जोड़ा गया। अभी आपने देखा है 4A और यह 4B। अब अगला संशोधन हुआ 82वां संशोधन 2000, सन 2000 में। इसमें कहा गया कि SC/ST की पदोन्नति अर्थात प्रमोशन के लिए अर्हता मूल्यांकन में नरमी की व्यवस्था, अनुच्छेद 335। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 335 में एक प्रावधान, एक प्रोविजन जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि चूंकि SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना है, तो इस उद्देश्य के लिए अगर जो क्राइटेरिया है प्रमोशन के लिए, जो क्राइटेरिया है एक जनरल क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में SC/ST को अगर थोड़ी छूट दी जाए मूल्यांकन में, एलिजिबिलिटी में, क्योंकि उन्हें प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, तो उसके लिए, तो इस वजह से अगर प्रमोशन संबंधित कोई क्राइटेरिया है, कोई एग्जाम है, मूल्यांकन है, उसमें SC/ST के लिए अगर थोड़ी ढील दी जाए, नरमी बरती जाए, तो वह अलाउड है, अर्थात सरकार को ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। यही प्रावधान लाया गया, और यह प्रावधान कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 335 में, जो कि कहता है कि SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में, प्रोन्नति में, लेकिन साथ साथ उनका क्या प्रोपोर्शन है यह देखते हुए उनको आरक्षण दिया जाए। तो इसमें यह नया प्रावधान जोड़कर SC/ST को चूंकि जॉब में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, तो इसलिए इनके लिए क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है, अर्थात सरकार ऐसा कर सकती है। यही प्रावधान लाया गया, और इस प्रावधान को अनुच्छेद 335 में जोड़ दिया गया। अब 85वां संशोधन 2001 में लाया गया। इसमें कहा गया कि SC/ST को पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता दी जाएगी, कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी। कहने का मतलब कि एक SC/ST का कोई व्यक्ति अगर उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया और उसको प्रमोट कर दिया गया, तो जनरल कैंडिडेट के मुकाबले अब वह सीनियर ही माना जाएगा। उससे रिजर्वेशन के तहत भले ही प्रमोशन मिला है, लेकिन एक जनरल कैंडिडेट जो जॉब में है और उसके बदले अगर SC/ST के किसी कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया आरक्षण के तहत, तो अब वह सीनियर ही माना जाएगा। फर्दर कोई प्रमोशन होना हो तो उसको वरीयता दी जाएगी, कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी, आनुषंगिक वरीयता। तो आप देख रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन या SC/ST के लिए रिजर्वेशन आप कहिए इन जनरल, तो उस संबंध में ये 4 संशोधन लाए गए 1955 से लेकर 2001 तक। अब क्या है, इसी को चैलेंज किया गया M नागराज एंड अदर्स द्वारा। तो इसकी सुनवाई हुई, जिसका नाम है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इसकी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया उसी पर हम विचार करेंगे, क्योंकि वही निर्णय कहलाता है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो 2006 में हुआ था यह निर्णय। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्चुअली इस सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, यह सब वैलिड है, ये सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वह सही है। साथ साथ इस निर्णय के दौरान, इस केस में निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें लगाई, अर्थात SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के पहले सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 3 शर्तों को उनको मानना है, अर्थात 3 काम उनको करना है। क्या? पिछड़ेपन को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब कि जिस वर्ग को, अर्थात SC/ST जिसको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना है, वह पिछड़ेपन से ग्रस्त है कि नहीं, वह वास्तव में बैकवर्ड है, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। वह कितना पिछड़ा रह गया है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कितना रह गया है, पहले यह सुनिश्चित करे। दूसरा शर्त यह लगाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस के दौरान, सुनवाई के दौरान, पद सेवा में SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है, अर्थात सरकार, चाहे राज्य या केंद्र सरकार कोई भी हो, यह तय करे कि जिस पद के लिए
प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना है उसमें कितना प्रतिनिधित्व है SC या ST जिसको भी दिया, दोनों जिसको भी दिया जाना है प्रमोशन में रिजर्वेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन वास्तव में उस पद में वास्तव में कम है, यह पहले पता कर लेना होगा। और तीसरा शर्त यह कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है, अर्थात अगर प्रशासनिक क्षमता पर असर पड़े तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना उचित नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि इन 3 शर्तों को सुनिश्चित करने के पश्चात ही राज्य या केंद्र सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन देगी। बाकी यह कहा गया कि ये सारे अमेंडमेंट्स और ये सारी बातें सही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता और ये वैलिड है। यही था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2006 और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें ला दी जो अभी मैंने चर्चा की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए इनको मानना आवश्यक था, तो भले ही कई राज्य सरकारों द्वारा इसको नहीं माना गया लेकिन यह काफी चर्चा का विषय रहा है। और अभी जो एक रोज पहले निर्णय आया है उसके अंतर्गत एक बार फिर इस निर्णय को सही ठहराया गया है। कहा गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई बदलाव नहीं लाएगी, कोई नया आधार नहीं लाएगी, क्योंकि यह मांग की गई थी इस केस में जिसका निर्णय आया कल कि SC ST को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना है उसके लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने इस निर्णय में कि नहीं, अब कोई नया आधार सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, जो आधार चला आ रहा है पहले से वह सही है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। और साथ साथ इस निर्णय में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह पहले यह तय करे कि प्रतिनिधित्व वास्तव में किसी पद विशेष के लिए SC ST का प्रतिनिधित्व सचमुच कम है, और तब उसके लिए डेटा संग्रह करे और तब जाकर यह सुनिश्चित करे कि वास्तव में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है किसी पद विशेष में, तो उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। और इस संबंध में डेटा कलेक्ट किया जाए, यह अनिवार्य है राज्य सरकार के लिए भी केंद्र सरकार के लिए, यह बल्कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार का यह दायित्व है। और साथ साथ इस निर्णय में यह भी कहा गया कि संपूर्ण सेवा के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा बल्कि पद विशेष के लिए। कहने का मतलब मान लीजिए IAS, IPS या IRS इस तरह के जो पद विशेष के लिए, नहीं कि क्लास 1 में तो पूरे क्लास 1 सारे जितने पोस्ट उसमें आते हैं सबके लिए नहीं, एक पद या कैडर विशेष के लिए ही प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। इस निर्णय अभी जो कल निर्णय आया है उसमें यही बातें कही गई हैं। और मौलिक रूप से आप यह समझिए कि इस निर्णय को एम नागराज वाले में जो दिया गया था निर्णय, इसको बरकरार रखा गया है। यही है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद। अब आगे हम इसके आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है, अगर कुछ ऐसा होता है इस मुद्दे पर तो मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।